गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, गेट 2004 में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये पूछा आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो हमें इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज फाइंड करना है। तो देखिए, हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन का यूज करके। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा आइगन वैल्यूज फाइंड करना है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल सा हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, प्रॉपर्टी। तो क्या है, दो आइगन वैल्यूज बनेंगे, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये है 4+1 1 = 5। अब इन चार ऑप्शन में से किन दो आइगन वैल्यूज को सम करने पे 5 मिलना चाहिए। अब देखिए, जैसे इनको ऐड करेंगे ये वाला, तो 5 बनेगा। हाँ, इसको ऐड करेंगे 5 बनेगा। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है। ये तो सही है, तो दो मैच कर रहे हैं तो दो तो हो नहीं सकते। डिटरमिनेंट्स निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ऐसे करते डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। 4 1 - 2 - 2, देखिए क्या आएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे आ गया 4 माइनस 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 प्लस माइनस 4 = 0। देखिए क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होना चाहिए, 0। मतलब 5 को मल्टीप्लाई करो 0 से, 0 0 इसको ऐड करो, क्या आएगा 5। ये दोनों सेटिस्फाई कर गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ 5 कर सकते हैं, डिटरमिनेंट 0 है। तो क्या है ऑप्शन नंबर अभी सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, गेट 2006 में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स 5 and 1, व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ एस एस स्क्वायर। तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये हमारा मैट्रिक्स है एस। तो दिया हुआ है 2 2 3। इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, एक है λ1 = 5, दूसरा दिया हुआ है λ = 1। तो पूछा है जो एस स्क्वायर है मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज क्या बनेंगे। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका आइगन वैल्यूज लेमडा है, तो अगर हम स्क्वायर कर दें तो लेमडा स्क्वायर ही बनेगा। क्यूब कर दें तो लेमडा क्यूब ही बनता है। एस की पावर एन कर दें तो लेमडा की पावर एन ही होगा। ठीक है, आइगन वैल्यूज जैसे जैसे यहाँ पे पावर चेंज होगी, वैसे वैसे आइगन की पावर, आइगन वैल्यूज पे पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, कह रहा है लेमडा एस की वैल्यू 5 और 1 है। ठीक है, तो एस स्क्वायर की लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 25 और 1। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए का मैच कर रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते थे। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड, सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, गेट 2007 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हमें इस 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। देखिए, इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 5 2 7। ठीक है, मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, हम ये फार्मूला यूज करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डिटर्मिनेंट्स पहले फाइंड कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे, क्या आएगा, 1 2 5 7। सॉरी, पास पास हो गया, तो ये आ जाएगा 7 - ठीक है, 7 - 10 = -1/3। ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सारे ऑप्शन में 1/3 है। ठीक है, ये
आप थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा इसमें ट्रिक वगैरह लगा लें, थोड़ा सा मुश्किल होगा। इससे अच्छा है कॉन्सेप्ट पे चलो। कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो मुश्किल नहीं होगा, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाएगी इसमें, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम क्या निकालते हैं, को फैक्टर जो निकालेंगे उसका हमें ट्रांसपोज लेना पड़ता है। ठीक है, अब ये को फैक्टर कहाँ से निकलेगा, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। और देखिए जैसे हमें को फैक्टर A11 निकालना है, इसको निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, A11। तो जो स्मॉल A11 है, ये रहा स्मॉल A11, ये इस मैट्रिक्स का जो A11 है, A11, A12, A21, A22, तो ये A11 है, मतलब 1। अब इसके सामने के एलिमेंट को छोड़ के जो बचेगा उसको लेंगे। A11 क्या है, 7। सेव A11 को सामने जो ये रहा, ये लेंगे। ठीक है, ये रहा A11, 1। 1 के सामने सामने क्या है, 7। 7 और उसके बाद मल्टीप्लाई -1 के पावर I प्लस जे, 1 + 1 इक्वल टू क्या आएगा, 7। अब कहाँ पे है 7, हाँ, देखिए हर जगह 7 है, पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे माइनस है। इससे मल्टीप्लाई करो, ये ऑप्शन तो ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि यहाँ +7 है यहाँ माइनस है। ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो -7/3 बनना चाहिए, और ये नहीं बनेगा, दो ऑप्शन ये तो गलत हो गया। बस इन दोनों ऑप्शन में हो सकता है, तो कौन सी वैल्यू चेंज दिख रही है। अब जैसे कि हमें ये निकाल, सॉरी, जैसे हमें ये वैल्यूज निकालना है। ठीक है, A12 क्या बनेगा, अब देखिए ये वैल्यू हमारा, इसको लेंगे A12, मतलब A टू के सामने क्या है, ठीक है वो लेते हैं, सामने है 5। देखिए इसके सामने क्या बनेगा, 5। 5 मल्टीप्लाई -1 की पावर 1 + 2, ये और पावर बनेगा तो क्या आएगा, -5। यहाँ पे क्या आएगा, -5। ट्रांसपोज लेने पर यहाँ पे -5 होना चाहिए, इनवर्स वाले पे ये आएगा -7/3, और ये बन जाएगा 5/3, माइनस से प्लस हो जाएगा। 5/3 -7/3 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आप इनवर्स ऐसे फाइंड कर सकते थे, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है आप कंप्लीट सॉल्व करो, कोई फायदा नहीं है। पर सीखना है तो देखिए आप ऐसे सीख सकते हैं, इन दो वैल्यूज को निकाल कर आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्लास 12 की मैथ है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2007 में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि 7 में पूछा गया, नहीं पूछा गया, यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये तो भूल जाओ कि पुराने क्वेश्चन से नहीं बनते हैं। जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट डाल दिए जाते हैं नए क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है। क्या, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में ये पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स हैव आइगन वैल्यूज 1। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, ये मैट्रिक्स, ये चार मैट्रिक्स, इन चार मैट्रिक्स में कितने ऐसे मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज 1 है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैट्रिक्स का, और आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले मैट्रिक्स को देख लेते हैं, क्या है, 1 0 0 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा 1 - लैम्डा 0 0 0 -λ = 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा -λ 1 -λ = 0। तो सॉल्व कर लें, क्या आएगा, लैम्डा = 0 और 1। ठीक है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या बनी हमारी। अब इस मैट्रिक्स से जो आइगन वैल्यूज बना 0 और 1, तो ऐसे हम दूसरे मैट्रिक्स को फाइंड कर लेते हैं, इस वाले मैट्रिक्स का। तो इस वाले मैट्रिक्स का जो फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 0 -λ, सिर्फ इसका भी है 0 -λ 1 0 0 -λ, इसकी आइगन वाला आ जाएगी 0 और 0। ऐसे हम इसका भी, इसका तो नहीं है, इसका फाइंड कर लेंगे, ये आएगा 1 -λ -1 1 -1 -λ = 0। तो ये क्या आ जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, ये आ जाएगा
1 माइनस लेमडा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस लेमडा, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे आएगा 1 माइनस आयोटा, और दूसरा बनेगा 1 प्लस आयोटा। ये तो कैंसिल हो गया, ये तो नहीं है। अब चौथ इस ऑप्शन को देख लेते हैं, ठीक है। हम इस ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए, वैसे भी देखा जाए ये मैट्रिक्स है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट होता है ये वही आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। ये हो जाएगा लेमडा 1 इक्वल टू -1, लेमडा 2 इक्वल टू -1। तो इस मैट्रिक्स का तो बिल्कुल नहीं है। तो किस मैट्रिक्स का सिर्फ एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यूज 1 है, ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए, 1 ही, एक ही ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए गेट 2008 में क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, मैट्रिक्स दिया हुआ था 4, ठीक है। इन 4 मैट्रिक्स में क्वेश्चन में ये पूछा है, इन 4 मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज 1 होने चाहिए, किस किस मैट्रिक्स के, ठीक है। हाउ मेनी मैट्रिक्स, मतलब कितने ऐसे मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज 1 होगी। इन 4 मैट्रिक्स में कितनी मैट्रिक्स ऐसे हैं जिसकी आइगन वैल्यूज 1 होनी चाहिए। तो पहले हम पहले मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 0, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज बनेगा एक लेमडा 0, एक लेमडा 2 इक्वल टू 1। तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज 1 होगी। ऐसे हमारा ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी हमारी 1 हो जाएगी। और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 1 1 -1 -1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करते हैं, R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस R1 के फॉर्म में, 1 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, देखिए माइनस -1 ये पे 0 -1, ठीक है। इसकी आइगन वैल्यूज होगी 1 -1, ठीक है। ऐसे इसकी आइगन वैल्यूज 1 है, इसकी आइगन वैल्यूज कितनी है, 1 और -1 है, देखिए। और इसकी, ठीक है, इसकी भी, इसकी क्या बनेगी, नंबर 4 की -1 और -1, ठीक है। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए गेट 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, द आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स और राइट एन एस, ये दिया हुआ है। तो वैल्यू फाइंड करना ए प्लस बी का, ठीक है। इस आइगन वैल्यूज, सॉरी, इस मैट्रिक्स के दो आइगन वेक्टर हैं। तो पहले हम इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आइगन इस और इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, 1 2 0 2। देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो होगी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, 2 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक 1 है, दूसरा 2 है, तो जोड़ने पे 3 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा। तो इसका मतलब एक है आइगन वैल्यूज 1, दूसरा है आइगन वैल्यूज 2, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन यूज कर लेते हैं ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स वाली। इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स लिखते हैं ए 2 0 2, ठीक है। और यहाँ आइगन वेक्टर पहला क्या है, पहला ले लेते हैं, ठीक है, 1 और ए। जब इसको लेंगे तो आइगन वैल्यूज ले लिए हमने, क्या ले लिया यहाँ पे 1, ठीक है, 1 और ए। इससे क्या होगा, हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर लिए, क्या आएगा, 1 प्लस 2a इक्वल टू 1, तो हो जाएगा a इक्वल टू 0। ऐसे हम
हम इस वाली इक्वेशन को यूज करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बी की वैल्यू के लिए हम ये यूज कर सकते हैं दूसरी आइगन वैल्यूज। तो देखिए क्या होगा, 1 2 0 2, ठीक है। यहाँ पे 1 बी चाहे तो अब दूसरा इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई करेगा, 1 बी, ठीक है। अब जैसे इसको हम सॉल्व कर लिए तो क्या आएगा, इस वाली इक्वेशन को, ठीक है। इसको सॉल्व किए 0 + 2b = 2b। तो b की एक्चुअली देखिए हमने ये लिया हुआ था, जब इस आइगन वैल्यूज पे इस आइगन वेक्टर को लिए इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। इस आइगन देखिए इस आइगन वैल्यू के लिए दो आइगन वेक्टर बनी है ना, इस वेक्टर के लिए जैसे यूज किया हमने, तो ये ले लिया एक बार, फिर ये ले लिया। अब देख लेते हैं, अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, देखिए 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 + 2, इसको छोड़ देंगे, दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, ये वाली इक्वेशन को। क्या आएगा, 0 + 2b = b, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे देखिए, एक मिनट, क्या मिस्टेक हो रहा है मुझसे। एक मिनट। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखिए, अगर हम कोई भी क्वेश्चन लेंगे, चाहे हम इसकी वैल्यूज ले लें चाहे इसकी वैल्यूज ले लें, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज पे देखिए बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज पे हमारा क्या आ जाएगा, b = 0। तो क्या आना चाहिए, a + b = 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए गेट 2010 में पूछा गया है, वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के एक ऐसा आइगन वेक्टर होना चाहिए इन चार ऑप्शन में से, क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 2 3, ठीक है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, डिटरमिनेंट्स ऑफ a - लैम्डा = 0 करके। तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी यूज कर लो, λ1 + λ2 क्या होना चाहिए, 5, और मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए इन दोनों का, 6 - 2 = 4, मतलब एक होना चाहिए λ1 = 4, दूसरा हो जाना चाहिए 4, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इससे निकाल ली, आप यहाँ से देख लीजिए। अब इससे निकालेंगे, देखिए क्या आएगा, 2 - λ2, ये आ जाएगा 1, 3 - λ = 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आएगा λ² - 5 λ + 4 = 0। अब निकाल लेंगे तो आएगा λ1 और 4, दो देखिए आ गया सेम टू सेम। आप प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमें आइगन वेक्टर चाहिए, आइगन वेक्टर चाहिए से हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ a - लैम्डा I इंटू वेक्टर आइगन वेक्टर = 0। ये इक्वेशन यूज करके हम आइगन क्या फाइंड कर सकते हैं, आइगन वेक्टर्स। तो अप्लाई कर लेते हैं, देखिए माना कि दो आइगन वेक्टर हैं, एक x है दूसरा y है, इक्वल टू डिटरमिनेंट्स 0, सॉरी मैट्रिक्स 0 0 के फॉर्म में ले लेते हैं। a - लैम्डा क्या बनेगा, 2 - लैम्डा 2 1 3 - लैम्डा। अब हम दोनों आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब लैम्डा 1 लेंगे तो एक आइगन वेक्टर बनेगा x1। अब लैम्डा 2 हम क्या लेंगे, 4, तो आइगन वेक्टर बनेगा x2। तो इन दोनों वैल्यूज को निकाल के हम देख लेते हैं कि आइगन वेक्टर किस ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, ठीक है।
अब जैसे कि हम ले लें यहाँ पे, एक मिनट कलर चेंज कर लें। अब देखिए जैसे मैंने ले लिया लेमडा की वन वैल्यू वन पर, एट लेमडा इक्वल टू वन पे आइगन वेक्टर क्या बनेगा, तो इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे आएगा 2 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 0 0। अब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, एक मिनट, बाय द मिस्टेक यहाँ 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, सेम होनी चाहिए। अब क्या आ गया देखिए, x इक्वल टू माइनस 2y। ठीक है, तो अब क्या होगा, हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं, x बाई वाई। तो क्या आएगा, -2/1। तो आइगन वेक्टर क्या बनना चाहिए, -2 और 1 इसके फॉर्म में। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, कहीं पे है -2 और 1, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2, देखिए यहाँ पे लिखा है 2 और -1, आ क्या रहा है, -2 और 1। ये चीज कैसे समझते हैं इसको देखिए, यहाँ पे देखिए इक्वेशन में क्या वैल्यूज फाइंड हो रही है, -2 इक्वल टू 1। अगर हम ले लें y की वैल्यू k, तो x की वैल्यू आएगी -2k। इस कंडीशन में आइगन वेक्टर बनेगा k -2 और 1। अगर हम ले लें, ठीक है ये हो गया। अब हम k की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैच के ऑप्शन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम k की वैल्यू ले लें -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। हमें सिर्फ ये क्वांटिटी देखनी है, इसकी एलिमेंट्स को देखना है। इस सिंबल को मैच कर सकते हैं, 2 और 1, कहीं पे है 2 और 1, देखिए यहाँ पे है। इस वाले ऑप्शन में नहीं मैच करेगा, ये माइनस नहीं, ये भी मैच नहीं करेगा, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर जाएगा। ठीक है, ऐसे आप दूसरे आइगन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं आइगन वेक्टर क्या होगा। तो हमारे पहले आइगन वेक्टर से, पहले आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर फाइंड हो गया। ठीक है, तो आप आइगन वेक्टर से कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए गेट 2013 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है, द मिनिमम आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू मिनिमम वाला होगा वो कौन सा होना चाहिए, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं आइगन वैल्यूज मिनिमम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कौन सा आइगन वैल्यूज मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 5, और ये 2 5 12 माइनस लेमडा 7, और ये 2 7 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, 3 माइनस लेमडा, इसको छोड़ के इसको सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है डिटरमिनेंट्स निकालना। आप डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बनेगा लेमडा क्यूब -24 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 37 लेमडा इक्वल टू 0। ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। अब इस देखिए हमारा क्यूबिक इक्वेशन बनेगा इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें कॉन्सेप्ट ये सीखना है मिनिमम आइगन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। ये चीज प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितनी फास्टली डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हो। कैलकुलेशन का पार्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। हम इसको सॉल्व कर लिए, तो क्यूबिक इक्वेशन बना लेमडा
कॉमन ले लिया तो ये आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 24 लेमडा प्लस 37 इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग लेमडा इक्वल टू एक 0 आ गया। ठीक है, अब हमें दूसरा चाहिए, दूसरी वैल्यू क्या चाहिए? लेमडा, दो और लेमडा निकलेंगे तो निकाल लेते हैं। क्या बनेगा? लेमडा स्क्वायर माइनस 24 लेमडा प्लस 37 इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीधे धारा 4 से फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं। क्या होता है सीधे धारा 4 का फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे ए हो गया, ए का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो ये लिखिए रखेंगे, क्या आएगा? 24। ये भी हो गया। अब ए स्क्वायर, यहाँ पे ए होता है तो कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई 37 बाई 2a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 22 और एक आएगा 2 लेमडा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब चेक क्या करना है? लेम 0 टू 22, ये लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3। क्वेश्चन में पूछा मिनिमम आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, तो मिनिमम कौन सा है? ये वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए गेट 2014 में पूछा गया है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, पहले हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखने के लिए हमें ऑर्डर देखना पड़ता है। ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करने पे, उसके बाद देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, तभी फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट। इसमें देखिए कितने, 1 2 3, कितनी रोज हैं? 3। रो पहले लिखते हैं, कॉलम बाद में। 3 क्रॉस 1 क्या है मैट्रिक्स? और ये है 1 क्रॉस 3 का, क्योंकि 1 रोज और 3 कॉलम है। तो इंटरनल को कैंसिल करेंगे तो बनेगा क्या? 3 क्रॉस 3। तो ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है 3 क्रॉस 3 का, तो बना लेते हैं 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। मेन है मैट्रिक्स को बनाना, तो डिटरमिनेंट्स तो आसान ही है निकालना। अब क्या करेंगे? देखिए, इसका जो पहला रो होता है, इसके तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यही सीखना था। इसके पहले रो को इसके तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, ये आ जाएगा -4 36 20, और यहाँ पे क्या आएगा 7 63 35। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब हमें डिटरमिनेंट्स निकालना है। ठीक है, अब तो डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, क्या मुश्किल है? तो आप चाहे तो इसको कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, या फिर आप डायरेक्ट निकालें। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो तब भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, तब भी टाइम लगेगा, वैसे भी टाइम लगेगा। ऐसा करते एक्सपेंड कर लेते हैं नॉर्मली, इसको लेके इसको लेके इसके लेके। ठीक है, माइनर बना लेते हैं। अब देखिए क्या बनेगा, माइनर 2 को लेंगे तो माइनर बनेगा। क्या करते हैं, इसके सामने की जो वैल्यूज है एलिमेंट छोड़ देते हैं, इसके सामने की जो वैल्यू, अब माइनर हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -36 -20 63 35। अल्टरनेटिव चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ पे पुट कर लिए। अब आ गया -4 7 -20 35, ऐसे प्लस, ये आ जाएगा 10, और ये हो जाएगा क्या, -4 7 -36
और हो जाएगा 63। अब क्या है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। टू यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप सॉल्व कर लेना है कैलकुलेट करके। सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, और हम कैलकुलेशन नहीं बता सकते, कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगा डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है, ये हम डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं। तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी, देखिए क्या आएगी, जीरो। क्या आ जाएगी, जीरो। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आना है जीरो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से हम ये सीखे कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर देखने के बाद हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो के सारे कॉलम में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है मुझे ऐसे, यहाँ पे जीरो, सॉरी 1 0, छोटा ले रहा हूँ, बड़ा नहीं ले रहा हूँ, 0 1। इसको मल्टीप्लाई करना है, देखिए कैसे करना होता है। कलर चेंज कर लो एक मिनट। देखिए जो इसका पहला रो होता है इसको लेंगे और इसके दोनों कॉलम पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले रो पे, एक मिनट, और इसके इस पे, तो जब इस पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 बनेगा। ऐसे 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, तो ये रहा इसका 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। ये ऐसा होता है मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान देना है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गेट 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन में ये फाइंड करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5 and determinants of matrix B is 10 40, then determinants of matrix AB। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, कह रहा है कि क्वेश्चन में डिटरमिनेंट्स A की वैल्यू 5 है और डिटरमिनेंट्स B की वैल्यू 40 है। तो फाइंड करना है डिटरमिनेंट्स ऑफ, क्या फाइंड करना है, AB, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। सिंपल सा ये हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे वैल्यू आएगा 200, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आएगा 200। तो आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी कोशिश करो बनाने की। इससे क्या होगा कि जैसे कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू बी। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके ये बड़े क्वेश्चन में भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करने के साथ शॉर्ट नोट्स में आप मेंशन करते चलो ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी नोट कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट क्या यूज कर सकते हैं ये भी नोट्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको आइडिया होता जाएगा, आप फिर मुश्किल नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन बनाने में। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर मेरा देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन में ये पूछा है आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम इज वेयर, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज का सम क्या होना चाहिए इस मैट्रिक्स का। तो आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है ये चीज देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ हमारा, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का, तो आइगन वैल्यूज ऑफ सम क्या होता है, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, इसमें एलिमेंट है A11, ठीक है, A12, A13,
A21, A22, A23, ऐसे A31, A32, A33। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है जो मैट्रिक्स दिया हुआ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इसके सम होंगे जो आइगन वैल्यूज के सम होंगे। इसके तीन आइगन वैल्यूज मिलेंगे, एक होगा λ1, ऐड करना है तीनों को, यही सम पूछा है क्वेश्चन में। और ये क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या दिया होगा, 215, 150, 550। ऐड कर लेते हैं, 215 प्लस 150 प्लस 550। ठीक है, यहाँ पे देखो जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, और इसको ऐड किया तो आएगा 5। ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, इन दोनों में कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, और तो ऐड करेंगे, देखिए क्या आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 915, 915 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम। तो आप ऐड कर लोगे और क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड पे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ब्रांच पे क्वेश्चन थोड़े बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, बाकी किसी भी ब्रांच से क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं पूछे जाते, तो इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मानो ऐसा लगता है कि क्लास 10th की मैथ से भी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, गेट 2014 में पूछा गया है, फाइंड करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4x4 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 4x4 मैट्रिक्स का। तो देखिए, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, मान लो ये मैट्रिक्स है ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऐसा करते हैं, हम एक्सपेंड करते हैं, जीरो को लेके 1 2 3, ऐसे एक्सपेंड करते हैं। A11 को लेके जैसे आपको मर्जी करें, A12, A13, A14 को लेके। जब A11 को लेंगे तो माइनर क्या बचेगा, बनेगा, देखिए A11 के लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसके सामने को छोड़ेंगे, अब माइनर क्या बनेगा, ये वाला अंदर। तो देखिए मैंने जीरो ले लिया, जीरो लेने के बाद क्या आएगा, 0 3 0, 3 0 1। ठीक है, 3 0, सॉरी 3, और यहाँ पे 0 1 2 हो गया। अल्टरनेटिव चलते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे आ गया -1। अब A12 क्या है, 1। अब जब हम 1 को लेंगे तो उसके सामने और सामने छोड़ेंगे, इस वाली वैल्यू को छोड़ेंगे सामने, और इसके सामने इसको छोड़ेंगे, देखिए ये वैल्यू। तो ये बचेगा और ये दोनों बचेंगे, माइनस 1 2 3 3 0 1। ठीक है, और 0 1 2 हो गया। उसके बाद प्लस, अब 2 को लेंगे, A13 को लेंगे। ठीक है, A13 को लेंगे, इसके सामने ये छोड़ेंगे और इसके सामने ये छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, ये तो आएगा 1 2 3 0 3 0 0 1 2, ऐसे हमारा हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब हम इसको लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये आएगा 1 0 3 2 3 0 3 0 1। ठीक है, तो हम 4x4 के मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू 0 उसको हटा देंगे, कोई फायदा नहीं है इसको लिख के। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। अब देखिए क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम जैसे यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब हम 1 इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको छोड़ देंगे, जीरो वाला नहीं लेंगे। तो क्या है, 1, जब 1 को लेंगे और यहाँ पे -3। ठीक है, जब 1 को लेंगे देखिए क्या आएगा सामने, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, क्या आएगा, 0 1
1 2। अब 3 को लेंगे तो ये छोड़ देंगे सामने, इसको छोड़ देंगे तो आएगा 2 3 1 2। ठीक है, ये हो गया। और हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, -3 इसको ले लिया और इसको ले लिया, जीरो को छोड़ दिया क्योंकि जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो a1 को लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 3 डिटरमिनेंट 3 0 0 1, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, 3 ले लिए, अब 3 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दिया, ये आएगा 2 3, यहाँ पे आएगा 2 3 3 0। ये हमारा कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 88। तो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करता है, ये मल्टीप्लाई माइनस ये होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 -9। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप। 4x4 के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखने कैसा है आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए, जैसे हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ हो 4x4 का मैट्रिक्स। ठीक है, यह है A11 A12 A13 A14, यहाँ पे A21 A22 A23 A24। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो भी बनेगा। ठीक है, कैसे लेना है, अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं A11 लिखते हैं, फिर हम जो माइनर बनेगा, तो माइनर बनाने के लिए इसके सामने वाले जो एलिमेंट है इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और इसके सामने वाले एलिमेंट को उसके बाद हम माइनर देखते हैं। देखिए हमारा माइनर क्या बनेगा, ये देख। ठीक है, उस यहाँ पे पुट करेंगे, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऐसा माइनर करते हुए डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। फिर जब हमें 3x3 का लेना है तो यहाँ पे A2 आएगा, इसको छोड़ेंगे तो हमारा माइनर ये बन जाएगा। ठीक है, तो हम 4x4 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू। सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए गेट 2015 में पूछा गया है, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन, टॉपिक है आइगन वैल्यूज। देखिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आप एक शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा ये भी मेंशन करते चलिए किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जा रहे हैं और उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, इससे आपको आइडिया होता जाएगा, ताकि आपको एग्जाम में बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये पूछा है, द लार्जर ऑफ द टू आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें से इन दोनों, इस जो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में दो आइगन वैल्यूज मिले हैं, उन दोनों आइगन वैल्यूज में जो लार्जर आइगन वैल्यूज है उसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, देखिए ऑर्डर क्या है, 2x2 का ऑर्डर है। तो आइगन वैल्यूज फाइंड कर लें। देखिए आइगन वैल्यूज क्या आएगा, एक तो λ1, दूसरा λ2। ठीक है, इन दोनों जो वैल्यू आएंगे उसको ये देखना है कौन सा ज्यादा बड़ा है, मतलब बड़ा कौन सा है, उस बड़ी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। क्वेश्चन में देखिए द लार्जर ऑफ द टू आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन में ये कहा, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज बनेंगे उनमें से जो बड़ा आइगन वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करना है। तो हम निकाल लेते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए कैसे फाइंड कर लें, या तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें या तो कैरेक्टरिक इक्वेशन, तो हम दोनों से चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिक इक्वेशन डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा, देखिए क्या आएगा, 4 माइनस लेमडा 5 टू 1 माइनस लेमडा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा लेमडा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा लेमडा स्क्वायर माइनस आएगा 5 लेमडा -6 इक्वल टू 0। तो हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। देखिए आएगा लेमडा -2 और ये आ जाएगा लेमडा माइनस, सॉरी ये रूट्स नहीं बनेगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -2 लेमडा -6 इक्वल टू 0। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करके बनाना था तो ये रूट नहीं ले सकते, हम इस वाले रूट को यूज कर सकते हैं, लेमडा स्क्वायर। ठीक है, प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा -6 लेमडा प्लस लेमडा -6। तो यहाँ लेमडा आ जाएगा
लेमडा -6, ठीक है, लेमडा +6 इक्वल टू 0। तो आप चाहे सीधे धारा 4 रूट से आप इसका रूट निकाल सकते हैं, -b प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b² -4ac/2a। आप इस फार्मूले से फैक्टर निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं। अगर इसका फैक्टर हो रहा है आसानी के साथ तो आप ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए रूट्स आ गए, एक क्या आएगा 6, दूसरा आया -1, क्या आया यहाँ पे आया एक 6 + 6, दूसरा -1। क्वेश्चन में पूछा है लार्जर, क्या पूछा है लार्जर, तो ये बड़ा दोनों में से कौन सा है 6, तो आइगन वैल्यूज ऑफ टू मैट्रिक्स 6, ठीक है। आप प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए। क्या आएगा लेमडा 1 प्लस ऐड करने पे क्या आना चाहिए 5, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, देखिए मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा 4 - 10 इक्वल टू -6, ठीक है। तो दो आइगन वैल्यूज क्या बन सकते हैं, ऐड करने पे 5 आए, ठीक है, ऐड करने पे क्या आना चाहिए 5, और इसके लिए देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या है, अगर इसको ले लें लेमडा की वैल्यू -1 ले लें, और देखिए और इसको क्या ले लें 6, देखिए क्या आएगा 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आप प्रॉपर्टी का भी यूज करके आइगन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, पर मैंने क्या किया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कभी कभी क्वेश्चन आसान आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम सीख रहे थे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करना, गेट में आए हुए क्वेश्चन जो भी हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए गेट 2015 में क्वेश्चन में पूछा गया है 15 में। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है, यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ p सच दैट वेक्टर इज आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो देखिए ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का ये आइगन वेक्टर है, ठीक है। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है p की। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है वेक्टर जो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देखिए ये हमारा स्क्वायर है 3 × 3 का। तो जैसे कि इसका मान लिए एक है लेमडा 1, इसका आइगन वैल्यू, इसके करिस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मिल रहा है x1, ये हमारा मिल रहा है 1 2 3। तो हमें फाइंड करना है p की वैल्यू। तो देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यूज कर लेते हैं इस इक्वेशन को ax इक्वल टू लेमडा x को, ठीक है। अब हम यहाँ वैल्यू को पुट कर लेते हैं। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है हमारा जो ये है 4 1 2, यहाँ पे p 2 1 14 -4 और 10, और x की जगह क्या है हमारा आइगन वेक्टर, क्या है हमारा ये वाला एक वेक्टर दिया हुआ है आइगन वेक्टर 1 2 3, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है लेमडा 1 2 3। अब ध्यान से देखिए, पहले तो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 3 × 3 और ये 3 × 1, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 3 × 1 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। देखिए बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इस वाले कॉलम, देखिए इस रो को इस कॉलम के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आएगा, 4 + 2 + 6 इक्वल टू, लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा लेमडा, ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ऐसे इसको मल्टीप्लाई इसके साथ तो आएगा p + 2, ठीक है, +3, सॉरी p + 4 आएगा यहाँ पे आएगा। देखो p इसके साथ p + 4 + 3 इक्वल टू 2 लेमडा, तो दो इक्वेशन बन गई। तो देखिए हमें लेमडा से फाइंड करके यहाँ पुट कर लें और p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ आएगा देखिए लेमडा की वैल्यू इससे आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12, और यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। देखिए क्या आएगा
p प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 24। तो 20 ये 7 हो गया, उधर जाएगा 24 माइनस 7, तो p क्या आ जाएगा देखिए 70। p की वैल्यू हमारी आ जाएगी 17। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह आसानी के साथ सॉल्व कर सकते थे इस इक्वेशन से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।